सो आज हमें देखना है ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स देखने वाले इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स एंड आर एच ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ओ एंड आर एच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है। सो ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, कौन से होते हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन ब्लड ग्रुप्स बनते कैसे हैं ये हमें पता नहीं है, ठीक है। मतलब पता नहीं होता है। अभी तो चलो आपने थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा ही होगा जेनेटिक्स वाले चैप्टर में या किसी चैप्टर में तो भी, लेकिन आज इस चैप्टर में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं और कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन आवर सिलेबस, ठीक है। सो ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि ABO ब्लड ग्रुप में क्या क्या आता है और RH ब्लड ग्रुपिंग मतलब क्या। सो RH ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा ABO ब्लड ग्रुपिंग, यस। अब ये जो ब्लड ग्रुप्स है ये कौन डिसाइड करता है कि लेट्स से देखो सबके ब्लड ग्रुप सेम है क्या, नहीं है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, लेट्स से मान लो कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना है, तो भी सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी का भी ब्लड किसी को दिया जाता है, नहीं दिया जाता। इसका मतलब ब्लड ग्रुप जो है वो अपनी एक सीक्रेट आइडेंटिटी है ना, अपनी आइडेंटिटी है वो। सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, जिनका सेम है उसी को अपना ब्लड दिया जाता है, मतलब जिनका मैच हो गया उन्हीं को ब्लड दिया जाता है, मतलब सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो ये जो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स है ये बनते कैसे हैं, कौन डिसाइड करता है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या आने वाला है। तो देखो RH ब्लड ग्रुप जो होते हैं, RH ब्लड ग्रुप पहले हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर RH ब्लड ग्रुपिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। लेकिन RH में कितने टाइप, RH ब्लड ग्रुपिंग में कितने टाइप होते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। RH ब्लड ग्रुपिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये 2 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब और जो अपने ABO ब्लड ग्रुपिंग है इसमें ABO एंड AB 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ये हमें पता है, ये सबको पता है, बच्चों को पता होता है कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स है, ABO एंड AB ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स आते हैं ABO ब्लड ग्रुप में, ठीक है। एंड RH ब्लड ग्रुपिंग में आते हैं 2 टाइप के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप के ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। अब देखो ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है, ABO ब्लड ग्रुपिंग ब्लड ग्रुप्स are decided on the basis of presence of 2 types of antigens on RBCs, ठीक है। तो अपना ब्लड ग्रुप A होने वाला है, B होने वाला है या O होने वाला है या AB होने वाला है, ये कौन डिसाइड करता है, तो अपनी RBC पे कौन सा एंटीजन पाया जाने वाला है, ठीक है, कौन सा एंटीजन पाया जाने वाला है वो डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, ठीक है। सो कितने टाइप के एंटीजन है, 2 टाइप के एंटीजन है, ठीक है। 2 ही टाइप के एंटीजन है, वही डिसाइड करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होने वाला है। इज इट क्लियर, ओके। अब देखो ये ब्लड ग्रुप्स बनते कैसे हैं।
एंटीजन मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो एंटीजन मतलब क्या। एंटीजन मतलब ऐसा सब्सटेंस या ऐसी कोई चीज़ जिसमें एबिलिटी है अपने एंटीबॉडीज़ को, अपने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने की। क्योंकि देखो, जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है, ठीक है, तो उसके साथ मतलब फॉरेन मटेरियल आ रहा है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में फॉरेन एंटीजन्स आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम आपकी ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही अभी हम नॉर्मल है तो क्या आपको फीवर आएगा, कोई आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगी, नहीं दिखाएगी। जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन्स आएंगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दिखाएगी, यस। कोई फॉरेन एंटीजन्स आएंगे तो मतलब एंटीजन में वो एबिलिटी होती है अपने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने की। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें एबिलिटी है अपनी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने की, उसे बोला जाता है एंटीजन, ठीक है। एंटी मतलब जैसे इससे अगर आपको याद रखना है तो एंटी मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी या वेपन। जेन्स मतलब जनरेटिंग, जनरेटिंग मतलब एंटीबॉडी जनरेटिंग, जिसमें एंटीबॉडीज़ को जनरेट करने की कैपेसिटी है, मतलब ट्रिगर करने की कैपेसिटी है। ये बनेंगे कब, जब अपना इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा तो एंटीबॉडीज़ बनेंगे रिस्पॉन्स में। मतलब एंटीजन में वो कैपेसिटी है कि अपनी इम्यून सिस्टम को वो ट्रिगर करे और एंटीबॉडीज़ बनाने पे मजबूर करे, वो बनाएगा ही इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो एंटीजन कितने टाइप के एंटीजन है, 2 टाइप के एंटीजन है जो कि डिसाइड करने वाले हैं कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। तो वो 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, ए एंड बी। लेट्स से मान लो ये अपने आरबीसी है, ओके। लेट्स से ये अपने आरबीसी है। अब इस पे पाए जाएंगे एंटीजन, लेकिन अपने पास कितने टाइप के एंटीजन है, 2 ही टाइप के एंटीजन है, ए एंड बी टाइप के एंटीजन है, ठीक है। अब लेट्स से ये जो पहला आरबीसी है इस पे पाया जा रहा है ए एंटीजन, ठीक है। अगर आरबीसी पे ए नाम का एंटीजन पाया जाता है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर आपकी आरबीसी पे पाया जा रहा है ए एंटीजन तो आपका ब्लड ग्रुप आएगा ए। और अगर मान लो आपके आरबीसी पे पाया जाएगा बी एंटीजन, बेटा अब लेट से मान लो आपके आरबीसी पे पाया जा रहा है बी एंटीजन, ए एंटीजन अगर पाया जाता है आपके आरबीसी पे तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आपके आरबीसी पे बी एंटीजन पाया जाता है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर सी एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि अपने पास 2 ही एंटीजन है, ठीक है। लेट से मान लो आपके आरबीसी पे ए एंटीजन भी पाया जा रहा है, यहाँ पे लेट से ए एंटीजन भी है और आपके आरबीसी पे बी एंटीजन भी पाया जाता है। ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी अगर पाया जा रहा है अपनी आरबीसी पे तो अपना ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए बी। तो अपना ब्लड ग्रुप आएगा ए बी बोथ, ठीक है। क्लियर है बात। अब एक ब्लड ग्रुप बाकी है जो कि है ओ। अगर आपके आरबीसी पे 0 एंटीजन पाए जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपके आरबीसी पे 0 एंटीजन पाए जाते हैं मतलब आपका ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ओ। क्लियर है ये बात। तो ब्लड ग्रुप बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस याद रखना ब्लड ग्रुप डिसाइड कौन करता है, आपकी आरबीसी पे कौन से एंटीजन पाए जाएंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। लेट से अपने आरबीसी पे अगर ए एंटीजन है तो अपना ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और 0 एंटीजन है 0 मतलब 0 ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। क्लियर है ये बात, यस। लिख लो, लिख लिया।
कितने एंटीजन है? 2। कौन से? ए एंड बी। ठीक है, और एंटीजन के बारे में एक पॉइंट लिख लेना, यहाँ लिखवाती हूँ। एंटीजन्स they have ability to trigger immune system of our body। ठीक है, क्लियर है ये बात? डन? ठीक है, ये जो RH ब्लड ग्रुपिंग है इसमें 2 टाइप हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 80% जो लोग होते हैं 80% पॉजिटिव होते हैं, बचे हुए 20% नेगेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब नेगेटिव अगर आप देखो तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कम होते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। यस, लेट्स से ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ऐसे हम बोलते हैं ना, तो पॉजिटिव वाले 80% है, नेगेटिव वाले बस 20% है। ठीक है, अब ये जो RH ब्लड ग्रुप है, RH ब्लड ग्रुप को RH ब्लड ग्रुप ये नाम मिला है क्योंकि रेसेस मंकी में जो ब्लड ग्रुप जो एंटीजन पाया जाता है, जो RH प्रोटीन है या RH एंटीजन जो है या RH फैक्टर जो है वो रेसेस मंकी में पाया जाता है। तो जो RH एंटीजन रेसेस मंकी में पाया गया या सिंपली जो एंटीजन रेसेस मंकी में पाया गया वही एंटीजन कुछ ह्यूमन बींग्स के RBC पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए उस एंटीजन का नाम दिया गया है रेसेस मंकी से RH एंटीजन, और वही एंटीजन जो रेसेस मंकी में पाया जाता है, अगर वही एंटीजन किसी ह्यूमन बींग के RBC पे पाया जाता है तो उसे लिखा जाता है पॉजिटिव, और अगर किसी के RBC पे नहीं है तो वो हो गए नेगेटिव। ठीक है, मतलब ABO ब्लड ग्रुपिंग तो है अपनी। ठीक है, आपके RBC पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो आपके RBC पे अभी A एंटीजन है। ठीक है, A एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या आ गया? A आ गया। और वो एंटीजन जो रेसेस मंकी में पाया जाता है वही एंटीजन भी अगर RH एंटीजन भी अगर इसके ऊपर है, लेट्स से मान लो ये RH एंटीजन भी अगर इसके ऊपर है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा? A पॉजिटिव आएगा। देखो सिंपली जिसकी RBC पे RH एंटीजन पाया जाता है उसे पॉजिटिव लिखा जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, एंड जिस पे RH एंटीजन नहीं पाया जाता, एब्सेंट है, वो नेगेटिव। समझ में आई बात? अब लेट्स से मान लो कोई एक इंसान है, उसके RBC पे यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये उसकी RBC है, लेट्स से इस पे पाया जा रहा है A एंटीजन। लेट्स से इसके RBC पे पाया जा रहा है A एंटीजन, ABO ब्लड ग्रुपिंग में A एंटीजन पाया जा रहा है। अब मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या आ गया? A आ गया। ठीक है, A एंटीजन है और इसमें RH एंटीजन भी दिख रहा है, इस पे RH एंटीजन भी दिख रहा है, तो अब इसका ब्लड ग्रुप क्या बोलोगे आप? A पॉजिटिव। यस, इसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा? A पॉजिटिव। अब वही दूसरा इंसान है, उसके भी RBC पे A एंटीजन है, A एंटीजन है, लेकिन अब इस केस में बताओ इसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा? A नेगेटिव, क्योंकि इसमें RH एंटीजन नहीं है, सिर्फ A एंटीजन है। वो एंटीजन नहीं है जो रेसेस मंकी में पाया जाता है। सो RH प्रोटीन या RH एंटीजन अगर एब्सेंट है आपके RBC पे तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। अगर अपने ब्लड ग्रुप में ये इसमें से तो कोई होने ही वाला है, एक ये तो आएगा ही, ये तो अपना है,
ठीक है। अगर RH एंटीजन है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। पॉजिटिव 80% होते हैं, नेगेटिव 20% होते हैं, ठीक है। आपके ब्लड ग्रुप कौन से है? ब्लड ग्रुप नहीं पता सच्ची में? आपका ओ पॉजिटिव, ओके। डोनर हो आप तो, यूनिवर्सल। सच्ची में ब्लड ग्रुप नहीं पता? ठीक है, चेक करवा लो एक बार, पता होना चाहिए अपना अपना। क्लियर है बात? अब ये जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो किसने दी? तो ये दी थी लैंडस्टेनर इन्होंने, ठीक है। लैंडस्टेनर इन्होंने ABO ब्लड ग्रुपिंग की स्टडी की और ABO ब्लड ग्रुपिंग दी। और जो अपनी RH ब्लड ग्रुपिंग है ये किसने दी? तो लैंडस्टेनर एंड विनर, ठीक है। RH ब्लड ग्रुपिंग किसने दी? लैंडस्टेनर एंड विनर दोनों ने। और ABO ब्लड ग्रुपिंग सिर्फ अकेले ने, जो अपने लैंडस्टेनर है उन्होंने दी, ठीक है। पहले ABO ब्लड ग्रुपिंग आई, बाद में RH। तो RH ब्लड ग्रुपिंग को RH ये जो नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है? रेसस मंकी से वो नाम आया है। रेसस मंकी में जो एंटीजन पाया जाता है वो कुछ ह्यूमन बींग के RBC में पाया जाता है, दैट्स वाई वो दिखाई दिया गया, या दैट्स वाई उसे RH एंटीजन बोला जाता है, या RH ब्लड ग्रुपिंग इसे बोली जाती है। क्लियर है ये बात? और एक पॉइंट, okay, now see here, लेट्स से मान लो यहाँ पे हम कुछ केसेस देखते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग के। लेट्स से मान लो हम यहाँ पे कुछ RBC बना लेते हैं। ये इस चैप्टर का ये जो ब्लड ग्रुपिंग वाला पार्ट है ये इंटरेस्टिंग भी है और जल्दी याद भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस पे अगर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये RBC है, ये सारे RBCs हैं, RBC। इससे मान लो इस पे A एंटीजन पाया जा रहा है, A पाया जा रहा है इस पे पाया जा रहा है B एंटीजन, और इस पे 0 एंटीजन, ठीक है। ओके, तो अब मुझे आप बताओ
किसका किसका ब्लड ग्रुप क्या क्या आएगा। लेट्स से मान लो एक ये जो येलो कलर से मैंने दिखाया है वो ए एंटीजन है और ग्रीन कलर से जो दिखाया है वो बी एंटीजन है, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा, इसका 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 ओ आएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, अब ये जो है जो ये वाली आरबीसी है अपनी नीचे वाली, अब हमें इस स्लाइड से या इस कॉन्सेप्ट से ये समझ में आएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड डोनेट कर सकता है या कौन सा ब्लड ग्रुप कितने ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। अब ये जो अपनी आरबीसी है इसके पास वही सर्कल है जो इसके पास है, जो दिख रहा है आपको, इसके पास वही एंटीजन येलो कलर दिख रहा है, इसके पास वही येलो कलर दिख रहा है, मतलब इसने भी वो येलो कलर देखा है, वो एंटीजन देखा है जो इसके पास है। तो अगर इसका येलो कलर वाला एंटीजन इसके पास आए तो क्या इसको कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब ये इसको ब्लड दे सकता है, यस, ये इसको ब्लड दे सकता है। अब इसके पास वही सर्कल है, मतलब आरबीसी है, इसके पास भी आरबीसी है, लेकिन क्या इसके पास ये येलो वाला एंटीजन मतलब ए एंटीजन कभी इसने देखा है, नहीं देखा है। इस आरबीसी में कभी येलो मतलब ए एंटीजन देखा है क्या, नहीं देखा है। तो अगर इसकी बॉडी में मान लो गलती से ये वाला येलो कलर का एंटीजन मतलब ए एंटीजन आ जाए, तो क्या इसकी बॉडी उसको क्या बोलते सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि उसने वो एंटीजन कभी देखा ही नहीं है। और अगर उसने वो एंटीजन कभी देखा नहीं है तो उसकी बॉडी के लिए वो एंटीजन क्या है, फॉरेन मटेरियल है, ठीक है, फॉरेन एंटीजन है। तो इसकी बॉडी जो है वो तुरंत इसकी जो इम्यून सिस्टम होगी वो तुरंत ट्रिगर हो जाएगी ना, तो ये अपोज करना स्टार्ट करेगी और आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो सब इरप्शन हो जाएगा, यस। तो क्या ये जो ए ब्लड ग्रुप है इस बी वाले ब्लड ग्रुप को डोनेट कर पाएगा ब्लड, नहीं कर पाएगा, ठीक है। चाहे तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी, ए बी, और ये ज़ीरो एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये ओ आएगा, ये ए बी बी, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप बी वाले को डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब तीसरे के साथ मैच करके देखते हैं, ओके। ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके पास येलो वाला भी है, ग्रीन वाला भी है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। तो क्या इसकी आरबीसी ने येलो कलर का एंटीजन देखा है कभी इसके पहले, देखा है ना। माना कि इसके पास ग्रीन वाला भी है लेकिन उसने येलो वाला एंटीजन भी देखा है ना इससे पहले। तो अगर ए एंटीजन उसकी बॉडी में आएगा तो क्या उसको वो बात नहीं लगेगी, उसकी बॉडी को नहीं लगेगी ना। उसके पास है, माना कि ग्रीन वाला भी है लेकिन येलो वाला भी तो है ना, तो उसको क्या ए एंटीजन नया लगेगा, नहीं लगेगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब ए ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे सकता है और खुद ए वाले को भी दे सकता है, ठीक है। अब चलो बी वाले की बात करते हैं हम। अब बी ब्लड ग्रुप वाले के पास बी नाम का एंटीजन है, ठीक है। तो ये जो बी ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास आरबीसी भी है, रेड वाला गोला भी है, ग्रीन वाला भी है, ठीक है। तो क्या इसने कभी इस एंटीजन को देखा है, देखा है, तो ये इसको दे सकता है। अगर बी एंटीजन इसकी बॉडी में आए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि है इसके पास, मेरे पास जैसे वैसे ही तो आ रहा है ना, ठीक है, ये इसको दे सकता है। अब हमने इसके पास इसको मैच नहीं करके देखा ये वाले को, ठीक है, पहले इसको देखते हैं। हमने ओ को तो छोड़ ही दिया ये वाली केस में। ओ के पास देखो, ओ के पास आरबीसी है, रेड कलर का सर्कल पाया जा रहा है, इसके पास भी पाया जा रहा है, लेकिन क्या ओ के पास ए एंटीजन है, नहीं है। क्या उसने वो येलो कलर का डॉट कभी देखा है, नहीं देखा है। तो मतलब ये जो ए ब्लड ग्रुप है ओ को दे पाएगा, नहीं, क्योंकि ओ के आरबीसी ने कभी वो ए एंटीजन देखा ही नहीं है। माना कि ये आरबीसी है, सब है, लेकिन ये येलो कलर का डॉट इसने कभी देखा ही नहीं है। और अगर ए एंटीजन इसकी बॉडी में आएगा तो इसके लिए वो नई बात है, इसकी बॉडी लड़ना शुरू कर देगी, मतलब ये इसको ब्लड दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप ओ वाले को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता है, ठीक है। चलो अब बी वाला बी वाले को दे रहा है, क्या बी वाला ए वाले को देगा,
ये ए ब्लड ग्रुप है, क्या बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को दे पाएगा? क्योंकि बी ब्लड ग्रुप के पास ग्रीन कलर का एंटीजन है, इसके पास येलो कलर का एंटीजन है, तो वो तो अलग हो गया। ए ब्लड ग्रुप वालों ने कभी बी एंटीजन देखा ही नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में है ही नहीं, और अगर बी एंटीजन उनकी बॉडी में आ जाएगा तो उनके लिए वो नया एंटीजन है, तो वो उनको भी किल करने में लग जाएंगे। दैट्स वाई बी ब्लड ग्रुप जो है वो ए ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता है। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाते हैं हम, ए बी। यस, अब ये जो ए बी है, एक एक को मैच करके देखते हैं हम। इसको हमने इसके साथ मैच नहीं किया है, क्या हो रहा है ये? चलो ए बी के साथ देखते हैं। बी ब्लड ग्रुप के पास क्या है? बी एंटीजन है, ग्रीन कलर का एंटीजन है। ए बी के पास ग्रीन कलर का एंटीजन है, येलो भी है लेकिन ग्रीन कलर का भी एंटीजन है, मतलब उसने बी एंटीजन देखा हुआ है। अगर बी एंटीजन भी उसके पास आ जाए तो क्या ए बी वालों को कोई दिक्कत है? नहीं है, उनके पास ग्रीन एंटीजन पहले से ही है। ठीक है, बी एंटीजन है पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब बी ब्लड ग्रुप क्या ओ ब्लड ग्रुप को दे सकता है ब्लड? नहीं दे सकता, क्योंकि ओ पे एंटीजन ही नहीं है ना। ओ वाले ने ना तो ए एंटीजन देखा हुआ है ना तो बी एंटीजन देखा हुआ है। तो अगर उसके पास ये ग्रीन एंटीजन भी आ जाए, बी एंटीजन भी आ जाए, तो उसके लिए नई बात है। तो ये जो बी ब्लड ग्रुप है ओ वालों को ब्लड नहीं डोनेट कर सकता है। ठीक है, चलो अब ए बी वालों की बात करते हैं। अब ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसके पास येलो मतलब ए एंटीजन भी है और ग्रीन मतलब बी एंटीजन भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए के साथ ए बी को। अब ए बी देना चाहता है ए वाले को ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, और ए बी चाहता है कि डोनेट कर दूँ मैं ब्लड। अब देखना है हमें कि मैच होता है कि नहीं। ए बी के पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, लेकिन ए के पास माना कि येलो कलर है, येलो है, मैच हो जाएगा। लेकिन जब ए बी जो ब्लड ग्रुप है या ए बी जो ब्लड है इसकी बॉडी में आ जाएगा तो उसके साथ ये बी एंटीजन भी आएगा। मानते हो इस बात को? येलो कलर भी आएगा जो कि इसके पास है, लेकिन ग्रीन कलर भी तो आएगा ना साथ में। क्या ग्रीन कलर इसके पास है? नहीं है। तो येलो कलर तो है लेकिन ग्रीन कलर इसके पास नहीं है, तो वो उसके लिए नई बात है। तो क्या ए बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को डोनेट कर पाएगा ब्लड? नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो अब बी ब्लड ग्रुप के साथ देखते हैं। ए बी के पास तो दोनों एंटीजन है, बी के पास सिर्फ बी एंटीजन है, ए एंटीजन तो इसके लिए नया है। तो क्या ए बी बी वालों को ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता। चलो अब ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये ए बी वालों को तो दे ही पाएगा, क्योंकि इसके पास भी दोनों एंटीजन है, इसके पास भी दोनों एंटीजन है, तो ए बी वालों को ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वो वालों की, ज़ीरो एंटीजन वाले, जिनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अब इनको हम मैच करके देखते हैं। अब इसको चाहिए ब्लड, ए ब्लड ग्रुप को, तो ओ वाले जो है उसके पास येलो एंटीजन है? नहीं है। ग्रीन एंटीजन है? नहीं है। सिर्फ ये रेड कलर का गोला है, आरबीसी है, जो कि इनके पास भी है। तो अगर वो वाला ब्लड ग्रुप इसके ब्लड में आ जाए या वो वाला इंसान ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड डोनेट करे, तो क्या इसके ब्लड में कोई नई चीज़ आएगी? नहीं आएगी, कोई नया एंटीजन आएगा नहीं। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले ए वालों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको ब्लड दे सकता है। यस, अब देखो, अब बी वाले को ज़रूरत है ब्लड की। ओ के पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है, सिर्फ रेड कलर का सर्कल है जो कि इसके पास भी है, ना येलो है ना ग्रीन है। तो अगर इसका ब्लड इसकी बॉडी में आ जाए इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एंटीजन नहीं आ रहा, तो इसका ब्लड इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, अब ए बी वाले को ज़रूरत है तो ओ ब्लड ग्रुप ए बी वालों को तो किसी का भी चलता है, उसके पास येलो एंटीजन भी है, ग्रीन भी है, दोनों तरह के एंटीजन देख रखे हैं उन्होंने। कोई भी एंटीजन उनकी बॉडी में आए उन्हें नया नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों एंटीजन उनके पास है। लेकिन ओ तो बेचारे मतलब एक भी एंटीजन नहीं है उनके पास। तो अगर ओ का ब्लड ए बी वालों के ब्लड में मिक्स हो जाए या आ जाए या डोनेट किया जाए, तो क्या उनको कोई दिक्कत है? नहीं है। मतलब
वो ब्लड ग्रुप वाले AB वालों को ब्लड दे सकते हैं, और वो के पास भी कुछ नहीं है, वो के पास भी, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये इसको ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ? सबको देने वाले कौन है और सबसे ब्लड लेने वाले कौन है? देने वाला दाता सबका कौन है? वो है। वो कौन है? वो, ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेता एक से ही है लेकिन देता सबको है, ठीक है। और लेने वाले AB ले तो सबसे रहे हैं लेकिन देते टाइम पे अपने खुद को ही दे रहे बस, ठीक है। दोनों एंटीजन लेके बैठे, AB वाले मतलब बहुत लकी, ठीक है। अब देखो, मतलब यहाँ पे A ब्लड ग्रुप किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? A को। B ब्लड ग्रुप किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? B वालों को। AB सिर्फ AB वालों को देता है। O AB वो सबको देता है, मतलब वो ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। इसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात की है? नहीं की है। पॉजिटिव नेगेटिव आए तो वो भी अफेक्ट करेगा ही, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव भी अफेक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड भी अगर गलती से नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव ब्लड दिया तो वो अलग से केस हो जाता है, ठीक है। हम स्पेशल केस भी हमारे सिलेबस में है एक, ठीक है, वो पढ़ने वाले। सो O ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। और AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर, किसी का भी ब्लड दो चलता है हमें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्लियर है ये बात? नो डाउट। तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं तो ब्लड शुड बी मैच्ड बिफोर डोनेशन। बिफोर डोनेशन हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो उससे पहले हमें ब्लड मैच करके देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ यार मेरी बेस्ट फ्रेंड है दे दो, कोई बात नहीं, उसको मेरे एंटीजन चल जाएंगे, नहीं चलेगा, ठीक है। सो वी शुड मैच ब्लड बिफोर डोनेशन। अगर रॉन्ग ब्लड, गलती से भी गलत ब्लड चढ़ाया गया तो उसके प्रॉब्लम्स बहुत, मतलब लेट्स से मान लो A वाले को B वाला ब्लड चढ़ाया गया तो इसकी बॉडी में तो ये एंटीजन कभी देखे ही नहीं है, इसके लिए नई बात होगी, ये एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा एंड RBCs को ही किल करेगा, ठीक है। RBC डिस्ट्रॉय होंगे, फिर क्या होगा? RBC डिस्ट्रॉय होंगे तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, और वो बहुत फिर अपने लिए डेंजर हो सकता है। दैट्स वाई वी शुड मैच ब्लड बिफोर डोनेशन। इज इट क्लियर? लिख लो इट। डन विद दिस? So blood should be matched. Blood should be matched before transfusion. Before transfusion as wrong blood or RBC infected
in blood, it will cause clumping or destruction of RBCs। ठीक है, अगर गलती से भी गलत ब्लड चढ़ाया गया तो क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब RBCs डिस्ट्रक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो नया एंटीजन कभी देखा ही नहीं होता है अपने RBC ने, तो वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे एंड खुद के ही RBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और एक चीज़ कौन सी मैच करनी चाहिए, RH ब्लड ग्रुपिंग शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। RH ब्लड ग्रुप should also be matched before ठीक है, RH ब्लड ग्रुप भी मैच करके देखना चाहिए बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक एंटीजन है। यस, ठीक है, अब हमें देखना है RH ब्लड ग्रुपिंग इन डिटेल। RH ब्लड ग्रुपिंग, अब तक हमने बातें की किसके बारे में, ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। क्या इसमें किसी को कुछ भी डाउट, ABO ब्लड ग्रुप कैसे बने हैं, पता चला कि अपने ब्लड ग्रुप, अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है मतलब मेरे RBC पे एंटीजन कौन से होंगे, A नाम के एंटीजन होंगे। अगर मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है मतलब मेरे RBC पे A नाम का एंटीजन भी है और RH नाम का भी एंटीजन है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा, ये डिस्कस किया है, लेकिन चलो फिर से इसे हम डिटेल में लिखवाते हैं और देखते हैं। RH ब्लड ग्रुप, नाउ व्हाट इज RH ब्लड ग्रुप, व्हाट इज RH ब्लड ग्रुपिंग। RH ब्लड ग्रुपिंग मतलब क्या, सो RH जो है, RH इज एन एंटीजन है ना, RH एक क्या है, एंटीजन है, एंटीजन। तो कौन सा एंटीजन है, एंटीजन विच फाउंड ऑन सरफेस ऑफ RBC या फाउंड इन मंकी। ठीक है, ऐसा एंटीजन जो रेसस मंकी में पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन, और ये इसको RH नाम कहाँ से मिला है, रेसस मंकी से, रेसस मंकी। एंटीजन फाउंड इन मंकी, जो मंकी में पाया जाता है एंटीजन, वही एंटीजन अगर किसी इंसान के RBC पे पाया जाता है तो वो पॉजिटिव आएगा। यस, एंड दो टाइप के होते हैं पॉजिटिव। 80% ह्यूमंस आर पॉजिटिव एंड 20% आर नेगेटिव। ठीक है, अब
ये जो RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अब आप मुझे बताओ कौन सा पॉजिटिव आएगा, कौन सा नेगेटिव आएगा। लेट्स से मान लो इस पे A एंटीजन है और ये RH एंटीजन है। ये ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, A पॉजिटिव आएगा और ये A नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। मतलब इस पे RH जो एंटीजन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये नेगेटिव। इस पे RH एंटीजन है, मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस RH ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड एक स्पेशल केस हमें देखनी है, जो प्रॉब्लम या जो एबनॉर्मलिटी आ सकती है अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव ब्लड मिक्स हो जाए तो। ठीक है, तो स्पेशल केस ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस जो है, जो RH इनकम्पैटिबिलिटी आती है, जो मदर और फीटस का ब्लड अगर एक्सचेंज हो जाए। लेट्स से मान लो कोई मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैरी करती है और उसका जो फीटस मतलब उसका जो बच्चा बन रहा है अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्या इनकम्पैटिबिलिटी आती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, वो केस यहाँ पे अपने सिलेबस में है। इसके बाद वो देखनी है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। Special case of erythrostosis। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इस RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये जो एबनॉर्मलिटी, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये इनकम्पैटिबिलिटी आती है, तो ये किस केस में आती है। लेट्स से मान लो कोई फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ठीक है, अब नेगेटिव है मतलब उसमें एंटीजन नहीं है, कौन सा, RH एंटीजन उसमें एब्सेंट है। अगर उसका फीटस जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ पे ये RH इनकम्पैटिबिलिटी आती है। इससे मान लो ओके, लेट्स से ये कोई फीमेल है मान लो, ठीक है, ये उस फीमेल की बैक साइड है, ये उस फीमेल की वेंट्रल साइड है। यस, अब ये उसका एम्ब्रियो है, जो उसके अभी जो ऊम्ब है वहाँ पे उसका एम्ब्रियो जो बन रहा है, ये उसका फीटस है। लेट्स से मान लो ये फीमेल है, अभी हमने आधी बॉडी बनाई है, ये उस फीमेल की बैक साइड है, उस फीमेल की जो है फ्रंट साइड है, मतलब वेंट्रल साइड है, और ये क्या है, उसका एम्ब्रियो है या फीटस है जो बन रहा है उसके ऊम्ब में। इज इट क्लियर? लेट्स सी, ओके, ठीक है। अब देखो ये फीमेल कौन सी है, फीमेल है मान लो RH नेगेटिव, RH नेगेटिव, चाहे A है B है वो है, लेकिन ये RH नेगेटिव है, इसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है इसका। यस, और ये इसका जो फीटस बन रहा है ये है RH पॉजिटिव। ठीक है, फीटस जो बन रहा है वो क्या है, RH पॉजिटिव है।
अब यहाँ पे जब ये प्रेग्नेंट वीमेन है, अब मदर में और फीटस में जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। यस, मतलब पहले जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी कुछ यहाँ पे एक्सचेंज होने वाला होगा उस टाइम पे ये ब्लड जो है वो ब्लड मिक्स नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से मान लो प्लासेंटा पाया जा रहा है जिसकी हेल्प से ये न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं, प्लासेंटा। तो उस टाइम पे तो मदर और बच्चे का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी चांसेस होते हैं कि बच्चे का और मदर का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाए। ठीक है, मिक्स हो जाए मतलब बच्चे का जो ब्लड है वो थोड़ा बहुत ब्लड मदर की बॉडी में जाएगा। ठीक है, कब? जब प्रेगनेंसी के दौरान जाएगा क्या? नहीं, उस टाइम पे तो प्लासेंटा के थ्रू ही ब्लड फीटस में जाने वाला है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा? जो फीटस का ब्लड है, अभी मदर के ब्लड से इस बच्चे के ब्लड को कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब आपको लगेगा कि मैम जब ये बच्चा बन रहा होता है तो मदर के बॉडी से ही सारे न्यूट्रिएंट जाते हैं ना बच्चे को, लेकिन मदर का ब्लड अगर इसकी बॉडी में आ जाए तो क्या इसको कोई दिक्कत होगी? लेट्स से मान लो ये मदर की आरबीसी है, इस पे RH एंटीजन नहीं है, बच्चे की आरबीसी है, बच्चे पे RH एंटीजन है, बच्चे ने आरबीसी देखी हुई है, बच्चे के पास भी आरबीसी है, मदर के पास कोई एंटीजन नहीं है। अगर मदर की आरबीसी इसमें आ जाए कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन मान लो इसकी आरबीसी इसमें आ जाए मदर में, तो मदर की बॉडी ने तो कभी एंटीजन देखा ही नहीं है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये दिक्कत होती कब है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या चांसेस रहते हैं कि बच्चे का RH पॉजिटिव बच्चे का, अगर मान लो कोई RH नेगेटिव मदर है, RH नेगेटिव बच्चा बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर RH पॉजिटिव फीटस बन रहा है और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर बच्चे का खून मदर के खून में मिक्स हो जाता है तो क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, मतलब अभी नहीं होगा, मदर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा दूसरे बच्चे को। देखो ये फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी ब्लड गेट मिक्सड विथ मदर्स ब्लड, और मदर के ब्लड क्या करेंगे फिर? अब देखो मैंने क्या बोला, पहली डिलीवरी है, एंटीबॉडीज बनाएंगे, पहली डिलीवरी है उसमें भी RH पॉजिटिव फीटस बन रहा है। इज इट क्लियर? अब मदर की बॉडी में आ गए ये पॉजिटिव एंटीजन्स, RH पॉजिटिव एंटीजन्स। मदर की बॉडी ने कभी RH पॉजिटिव एंटीजन देखे हैं, मतलब RH एंटीजन देखे हैं? नहीं देखे। तो मदर की बॉडी क्या करेगी? मदर की बॉडी बनाएगी एंटीबॉडीज़, किसके खिलाफ? एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, अब इस बच्चे के तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये तो निकल गया ना। लेकिन जब दूसरा फीटस एट द टाइम ऑफ सेकेंड कंसेशन, जो दूसरा फीटस भी अगर RH पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, लेट्स से मान लो अब इसका हो गया, मदर की बॉडी में पॉजिटिव एंटीजन गए, मदर की बॉडी ने एंटीबॉडीज़ भी बनाए, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाए किसके खिलाफ? एंटीबॉडीज़, हाँ, RH फैक्टर या RH एंटीजन के खिलाफ उसने अभी एंटीबॉडीज़ बनाए हैं। तो जब दूसरा फीटस भी अगर RH पॉजिटिव बन रहा है, लेट्स से मान लो दूसरा फीटस भी अभी RH पॉजिटिव बना, तो अभी मदर की बॉडी में, पहले मदर की बॉडी में RH एंटीजन को मारने वाले एंटीबॉडीज़ थे? नहीं थे। लेकिन अब दूसरे फीटस के टाइम पे मदर की बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ है जो RH एंटीजन को किल करते हैं। लेकिन उस मदर के ऊम में जो बच्चा है उस बच्चे में तो RH पॉजिटिव एंटीजन है ना, तो जब मदर का ब्लड इस फीटस में जाएगा तो वो एंटीबॉडीज़ भी जाएंगे, मतलब उसके साथ RH एंटीजन को किल करने वाले एंटीबॉडीज़ भी जाएंगे। तो ऐसे कौन से एंटीबॉडीज़ है जो प्लासेंटा को क्रॉस करके, प्लासेंटा को भी क्रॉस करके जाते हैं? तो वो एंटीबॉडीज़ होते हैं IgG, ठीक है, IgG एंटीबॉडीज जो होते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, मैंने ग्लोब्यूलिन बताते टाइम पे बताया था, इम्यूनोग्लोब्यूलिन G, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्लासेंटा को क्रॉस करके जाते हैं। तो ये एंटीबॉडीज जाएंगे उस फीटस के बॉडी में और वो किल करेंगे उसके आरबीसी को, मतलब उस बच्चे के आरबीसीज क्या हो जाएंगे, वहाँ पे क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे। उसके आरबीसी क्यों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में RH एंटीजन को किल करने वाले एंटीबॉडीज आए हैं।
क्या वो एंटीबॉडीज़ उसकी खुद की बॉडी ने बनाए हैं? नहीं, वो एंटीबॉडीज़ उसकी मदर की बॉडी ने बनाए हैं, ठीक है। और मदर की बॉडी ने क्यों बनाए? क्योंकि उसकी बॉडी में पहले नेगेटिव एंटीजेंस आए थे पहले डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो अब क्या होगा, लेट्स से मान लो ये एक्सचेंज हो ही गया ब्लड, तो ये एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज जाएंगे इस फीटस की बॉडी में और ये किल करेंगे इसके आरबीसी, इसकी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएगा क्लम्पिंग और इसके आरबीसीज डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा और इस बच्चे को हो जाएगा एनीमिया एंड इट विल लीड टू वेरी सीरियस केस, इट विल बी फेटल इन सम केसेस। लेकिन ऐसे नहीं है कि इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसको पता है कि अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व है, पहले ही समझ में आता है कि फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, तो अभी क्या बोलते हैं, केमिकल्स उतने सब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। इंजेक्ट किया जाता है और वो पहले ही, लेट से मान लो किसी मदर को पता है अभी मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, पता ही होता है हमें, एंड जो बच्चा बनने वाला है उसका पॉजिटिव है एंड पहली एक डिलीवरी हो चुकी है, तो दूसरे बच्चे को ज़्यादा उसका प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इंजेक्ट किया जाता है उस मदर को एंड रोगैम दिया जाता है, ठीक है। उस जो भी कुछ एंटीडॉट है, ठीक है, उसका नाम रोगैम है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं वो जो केमिकल है ये इसको सप्रेस करता है, तो इस बच्चे को, जो दूसरा बच्चा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? मैं लिखवाती हूँ आपको ये डिटेल में, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? इसमें कुछ डाउट? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, फीटालिस से याद रखना फीटस से रिलेटेड है। एरिथ्रो इज रिलेटेड टू आरबीसी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब ये डिस्ट्रॉय करते हैं किसको? आरबीसीज को। कब करेंगे? अगर गलती से ब्लड एक्सचेंज हो गया, गलती से नहीं, डिलीवरी के टाइम पे तो ब्लड एक्सचेंज होगा ही, लेकिन पहले बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दूसरे को होगा अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तो। देखो अब किसी किसी के ऐसे भी डाउट होते हैं कि लेट से मान लो कोई मदर है पॉजिटिव, बच्चा है नेगेटिव, मतलब समझ रहे हो आप, उल्टा केस हो गया तो कुछ प्रॉब्लम होता, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि ब्लड एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए मतलब लेट से मान लो इस केस में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मदर पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव बन रहा है, तो उस केस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। बस मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव बन रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इज़ इट क्लियर? नो डाउट? ठीक है, ये डायग्राम बना लो, जैसे आती है वैसे बनाओ। बना लिया? ये मदर, ये फीटस, ठीक है, फीटस पॉजिटिव। Done? During first RH positive baby, RH positive baby, there are chances of fetal blood to get exposed in mother's blood और अगर RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव वाले ब्लड में मिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? मदर्स ब्लड विल फॉर्म,
blood will form anti-RH antibodies, ठीक है। मदर का ब्लड क्या करना स्टार्ट कर देगा, anti-RH एंटीबॉडीज बनाएगा, मतलब RH एंटीजन को किल करने वाले एंटीबॉडीज वो बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर इस मदर को हमने रोगैम दिया, रोगैम क्या काम करता है, तो anti-RH एंटीबॉडीज़ को कम करने का, मतलब इसको सप्रेस करने का काम ये करता है, ठीक है। तो ये इसको कम करेगा, तो रोगैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में क्या किया जाता है, रोगैम दिया जाता है उस मदर को जिसकी बॉडी ने anti-RH एंटीबॉडीज़ बनाए हैं। तो इस मदर के जो anti-RH एंटीबॉडीज़ है ये सप्रेस हो जाएंगे, मतलब जो सेकेंड बेबी होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये नहीं किया हमने तो क्या होता है इस केस में, सेकेंड RH पॉजिटिव फीटस और बेबी विल सफ़र फ्रॉम एनीमिया एंड जॉन्डिस, ठीक है। मतलब उसके जो RBC है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ लिखती हूँ मैंने, तो यहाँ पे ऐसा मीनिंग हो जाएगा कि ये देने के बाद होगा, ये यहाँ लिखती हूँ मैं, सेकेंड नहीं तो ठीक है, मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या होता है, ठीक है। इस केस में सेकेंड RH पॉजिटिव बेबी will suffer from, अगर ये सीन हुआ तो सेकेंड RH पॉजिटिव बेबी विल सफ़र फ्रॉम एनीमिया, मतलब देखो उसकी कोई गलती नहीं है, एंड जॉन्डिस, मतलब खुद मदर के ही बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ है वो बच्चे को किल करेंगे, मतलब बच्चे के RBCs को किल करेंगे, लेकिन उसमें मदर की भी गलती नहीं है एंड उस बच्चे की भी गलती नहीं है, गलती पहले वाले बच्चे की भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे बचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रोगैम, क्योंकि बहुत से लोगों का, बहुत से फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है लेकिन अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे। पहले ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, बच्चे मरते भी तो भी नहीं समझ में आता क्यों मर रहे हैं, मरते भी होंगे ना, ये भी वो चलो उस टाइम के जो डॉक्टर थे उन्हें समझ में आता होगा, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं थी जितनी अब है ना। क्लियर है ये बात, इस कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ डाउट नहीं है। ब्लड ग्रुप समझ में आए, तो इतनी चीज़ें थी ब्लड ग्रुप के बारे में, मुझे नहीं लगता कि ब्लड ग्रुप में किसी को कुछ डाउट होगा, बहुत ही इजी है। ABO ब्लड ग्रुपिंग किसने दी, लैंडस्टेनर ने। RH ब्लड ग्रुपिंग किसने दी, दोनों ने, लैंडस्टेनर एंड विनर, ठीक है। अब ये जो ब्लड ग्रुप RH ब्लड ग्रुप है 80% पॉजिटिव होते हैं, 20% नेगेटिव होते हैं। ABO ये 4 ब्लड ग्रुप्स है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। डोनर कौन है, यूनिवर्सल O है, एक्सेप्टर AB, ठीक है। और ये ऐसे क्यों, जो अपने एंटीजन पाए जाते हैं RBC के ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि अपना ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, ठीक है। और अगर गलती से, मतलब बिफोर ब्लड डोनेशन और बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वी शुड मैच ब्लड, गलती से भी अगर गलत ब्लड गया तो गलत एंटीजन जाएंगे एंड अपनी बॉडी फिर एंटीजन बनाना स्टार्ट करेगी। जैसे यहाँ पे जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में anti-RH एंटीबॉडीज़ बनाए थे वैसे होगा, एंड खुद के ही RBC डिस्ट्रॉय होने लगेंगे एंड फिर वो वहाँ पे और सीन क्रिएट होगा। इज इट क्लियर। RH ब्लड ग्रुपिंग में हमने स्पेशल केस देखी, कौन सी स्पेशल केस देखी, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस RH इनकम्पैटिबिलिटी। इस केस में क्या होता है, RH नेगेटिव मदर अगर उसका फीटस RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसके डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है,
तो वो ब्लड मतलब एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी ऑफ फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी, ब्लड मतलब चांसेस होते हैं, ठीक है, देयर आर चांसेस, देयर आर चांसेस ऑफ फीटल ब्लड, मतलब बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड के साथ एक्सपोज होने के चांसेस होते हैं। और अगर ब्लड एक्सपोज हो गया तो मदर की बॉडी बनाती है एंटी RH एंटीबॉडीज़, यहाँ पे एंटीबॉडी का नाम लिखवाती हूँ, जिसमें मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस करके जाती है, तो वो कौन सी एंटीबॉडी आएगा, IgG, ठीक है, यस IgG, चाहे तो ऐसे लिखना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन तो हर एंटीबॉडी के पीछे लगता है जी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगे एंटी RH एंटीबॉडीज़, जो कि अब जब दूसरा कंसेशन होगा, दूसरा फीटस भी अगर पॉजिटिव बना तो उसकी बॉडी में जब ये एंटी RH एंटीबॉडीज जाएंगे तो उसके RBCs को किल करेंगे, वहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगा एंड क्या होगा, उसको एनीमिया एंड जॉन्डिस होने के चांसेस है उस बच्चे को, इट विल बी फेटल फॉर दैट बेबी। सो दैट्स वाई अगर पहले ही आइडिया है तो रोगैम दिया जाता है, तो ये जो सिनारियो होने वाला है आगे उससे बचा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है ये बात। सो कल हम देखेंगे क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ओके। कल आपको रेस्पिरेशन का PDF मिल गया।